नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी वही स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अच्छे कर्म अच्छी दुआएं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो जरूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अरब देश में हजरत उमर नाम के खलीफा थे। वे बहुत न्यायप्रिय शासक थे। प्रजा के सुख दुख की उन्हें बहुत चिंता रहती थी। वे अक्सर रात को भेष बदलकर मदीना नगर की गली, मोहल्लों और आसपास की बस्तियों में घूमकर प्रजा का हालचाल गुप्त रूप से मालूम करते थे। एक रात की बात है, हजरत उमर एक बस्ती से गुजर रहे थे। तभी एक घर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। हजरत उमर तुरंत वहां पहुंच गए। इजाजत लेकर घर के अंदर पहुंचे। वहां देखा कि बच्चे फूट फूट कर रो रहे हैं। रोने का कारण पूछने पर उनकी माँ बोली, बेटा हम तो भूखे हैं, हम गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। पता नहीं इस शहर का खलीफा कैसा है जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख का पता नहीं। हजरत उमर को बहुत दुख हुआ। वे आश्वासन देकर तुरंत वहां से चल पड़े। हजरत उमर ने अपने सेवक को आदेश दिया कि तुम एक बोरी में अनाज और कुछ खाने की चीजें लेकर आ। सामान से भरी बोरी देखकर हजरत उमर ने कहा, इस बोरी को मेरी पीठ पर लाद दो। इस पर सेवक ने कहा, हुजूर मैं बोरी उठाकर ले चलूंगा। हजरत उमर सेवक की इस बात पर बोले, क्या बाद में मेरे पापों का बोझ भी तुम ही उठाओगे? इतना कहकर हजरत उमर खाद्य सामग्री से भरी बोरी लेकर पैदल ही दुखी माँ के घर पहुँचे। खाने का सामान पाकर वह और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। वे खाने की चीजें पाकर हंसने लगे। बच्चों की माँ बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा, बेटा तू कौन है? शहर का खलीफा तो तुझे ही होना चाहिए था। हजरत उमर खामोश रहे और लौट पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो लोगों के मुंह से हमें अच्छी दुआएं ही मिलती हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर इसे अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।